So, guys, a very warm welcome to this fantastic video in which we are talking to all the students of Supergrads who made history, right, by getting selected, by getting admission offer from IIM Bangalore UG course BSc Data Science and Economics, right? So, guys, हम लोग के पास achievers हैं, toppers हैं Supergrads के, and they had their own journey, right? So, हम लोग इन सब से बात करेंगे and देखेंगे कि इन्होंने कैसे इस जर्नी को पूरा नो जिया है और कैसे इतने अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स लेकर आए। करेक्ट। सो एक एक करके इनसे ग्रुप में बात करते हैं। वी गॉट आरव गुप्ता विद अस, वी गॉट आशिता सत्यम, क्षितिज गर्ग एंड भक्ति मंथाना विद अस। सो congratulations guys. So I'm really happy and glad that you all made it in the first shot, right? So I'm really glad, and I cannot express because IMB is something. No, everybody vouched for this college because अगर हम इंडिया में देखें तो सेकंड नंबर पे बैंगलोर नो पोजीशन करता है एंड इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड एंड ये कोई छोटी बात नहीं है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8,000 बच्चों ने 8,000 स्टूडेंट्स ने रिटर्न एग्जाम दिया होगा, राइट, या अप्लाई किया होगा। उसमें से लाइक 500 600 odds इट्स माय एस्टिमेट, 500 600 बच्चों ने इंटरव्यू फेस किया होगा। उसमें से 80 स्टूडेंट जो कि सीट है जहाँ पे 40 डेटा साइंस की है और 40 इकोनॉमिक्स की है, टोटल 80 सीट्स में आप वो चार बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अभी तक गाइज आई टेल यू, अभी तक जो हमने बच्चों से बात की है तो सुपर ग्रेड्स के अभी तक 12 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं टिल नाउ, एंड टीम इज स्टिल कॉलिंग कनेक्टिंग विद ऑल, सो probably it should increase, right? So once again, very warm welcome guys, and many congratulations to you and the family members, right? So it's a great and fantastic achievement, right? So uh, हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, राइट? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? सेलिब्रेशन मोड में हो, राइट? सो बताओ कैसे सेलिब्रेट किया, कैसा महसूस हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? वन बाय वन, स्टार्टिंग विद आरव, देन आशिता, देन क्षितिज, देन भक्ति। So the feeling's really nice. I was like really overjoyed when I got the result. सीरियसली सीरियसली मम्मा के साथ देखा था रिजल्ट? सिर्फ अकेले ही देखा था पहले फिर तो, मम्मा को बताया फिर होगा। मम्मी पापा को बताया था। अच्छा था काफी लेकिन। चलो चलो, गुड बेटे, वेरी गुड। सो या, कंटिन्यू गाइस। Ashita, Satish, order is this. This is the order for all the questions. Yes, sir. I'm very happy when I saw the results, and it was unexpected for me. So, really happy. My parents are also happy for me. Cool, cool, cool. Okay, Satish. So still it is hard to believe that I have been selected for this, this program. Like I was not really expecting this result because my interview was not that good. It was good, but then everyone said that the interview was good. So it is really unexpected for me, to be honest. भाई मेहनत तो की है तुमने, ऐसा तो नहीं है, मैं देखी है लाइक कितने सिंसियरली तुमने लगे हो, Thank you, sir. राइट? सो वेल डन। कैसे सेलिब्रेट किया सतीश? सर अभी तो अभी देखा ही है रिजल्ट सिंक तो। इन कर रहे हो, हाँ, कि हुआ है कि नहीं हुआ Yep, yes, है? sir. ओके, या भक्ति। Sir, I was in disbelief for the first 15-20 minutes. यस, I couldn't. यू वर सर रिजल्ट कहाँ है, मैं Yeah. सिलेक्ट हो गया, बताइए। So I was messaging all of you, ki, what does it even mean and all that. And then, या I mean, I live in a joint family, so video called everyone. We were all crying a little bit. We were, ओहो everybody हो, was very proud. इमोशनल मोमेंट, हाँ। Yeah. बहुत बढ़िया It was गाइस, great. इट्स एन अचीवमेंट, और ये पहला एक स्टेपिंग स्टोन है, लाइक जहाँ पे आपके और दरवाजे खुलते हैं, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि और अब दुनिया में जो भी एग्जाम आप फेस करोगे यू विल हैव फर्दर एक अपर हैंड रहेगा आप लोग का, और जो भी आप एग्जाम आगे आप देने वाले हो, आईपी मैट के या जो भी एग्जाम्स, राइट? बट certainly a fantastic achievement, all of you, right? So I'm really proud. सो स्टार्ट करते हैं आप लोग की जर्नी से, राइट? स्टार्ट करेंगे लाइक किस किस बैचेस में आप थे? आई रिमेम्बर आरव इज एन ऑनलाइन 1 year बैच, आशिता इज 2 year ऑनलाइन बैच, क्षितिज फ्रॉम जयपुर सेंटर ऑफलाइन एंड श्योर शॉट बैच, राइट? ऑनलाइन श्योर शॉट। भक्ति इज विद अस 2 year प्रोग्राम, राइट भक्ति? ऑनलाइन, राइट? सो एक कुछ बच्चों की 2 साल की जर्नी है, कुछ श्योर शॉट में भी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चे श्योर शॉट में भी हैं, राइट? सो एक एक करके बात करते हैं यार। अपन लोग ने सोचा था आई एम बैंगलोर आएगा, हम लोग इसको फेस करेंगे, राइट? कैसे फेस करेंगे, बिकॉज आई एम बैंगलोर पूरा ही नया था, नोबडी न्यू कि क्या पूछेगा, राइट? हमें ये भी नहीं पता था सिलेबस क्या होगा, राइट? कैलकुलस आएगा या फिर लिमिट्स आएगा, पता नहीं, इतने सारे टॉपिक्स थे यार। हायर मैथ्स बोल दिया उसने, पता नहीं क्या पूछेगा हायर मैथ्स में,
हमें इंदौर का जो सिलेबस होता है उससे कितना डाइग्रेस करना पड़ेगा अपने आप को, कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा। 12th भी हमारे सामने थी, राइट? इतनी सारी चीजें थी और ये बैंगलोर बीच में आ गया है और देना भी है, निकालना भी है। सो क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में जब फॉर्म भरा बैंगलोर का और सब कुछ एक साथ, इनफैक्ट वन बाय वन? या बैंगलोर के बारे में क्या सोचा, निकालना है? सर जब भरा था फॉर्म तो इट वाज लाइक कि प्रैक्टिस टेस्ट होगा फॉर आईपी मैट एंड अदर एग्जाम्स। तो उस समय वो मूड वैसा नहीं था कि इट आई वाजंट वेरी सीरियस कि ये क्रैक करना है। वो आई वाज लाइक कि प्रैक्टिस करते हैं एक बार एक्चुअल एग्जाम से पहले। बट एक रिजल्ट अच्छा आया तो आई वाज होपफुल कि क्या पता इसी में हो जाए डायरेक्टली। या आई गॉट टू नो यू गॉट द हाईएस्ट परसेंटाइल, आई थिंक जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं 99.87 परसेंटाइल आपका आया था। यस सर। आरो बहुत बढ़िया बढ़िया, वेल डन। व्हाट यस अबाउट आश्रिता, आपको क्या लगा उस टाइम फॉर्म फिल कर टाइम? Same for me, sir. I thought it was a practice test before our main exam, but I got a good result, so motivated to give more. या so that's So I'm in the same boat as these two are, sir. It was the same case with me. Like चलो सोचा नहीं था कि देखे होगा, बट हाँ फॉर्म हो भर गया बस अब। देते यस फॉर्म भर सर। देते हैं, हाँ। ओके यस बाकी सर। या उस टाइम सर मेरा भी सेम ही था। मतलब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया जब तक आई वाज वेरी कि नहीं होगा, बट देन जब रिजल्ट आया फिर इंटरव्यू के लिए काफी प्रिपेयर किया। सिद्धेश का भी लाइक आई थिंक मुझे याद आ रहा है काफी अच्छा परसेंटाइल है उसका भी, 99.75 है। आश्रिता ऑल्सो 99.03, राइट? सो गाइस गॉट लवली परसेंटाइल्स, राइट? सो ये सब जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं एकेडमिक बहुत रिगर चाहिए होता है। तो आप लोग के जो कोर्सेज थे, राइट, उन कोर्सेज में कितना रिगर आपको मिला, कितने कॉन्फिडेंट आप पहले से थे, राइट? अपने अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताओ। एंड हाउ डज दैट एकेडमिक पार्ट, एकेडमिक में अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्लासेस हो गई, डिलीवरी हो गई, कंटेंट हो गया, फैकल्टी जो पढ़ाते हैं वो हो गया, डाउट क्लियरिंग हो गया, और आपके टेस्ट हो गए, कंटेंट हो गया, बुक्स हो गई, इन सबको मैं एकेडमिक्स बोल रहा हूँ। इन सब ने कैसे आपको प्रिपेयर किया था? एंड बैंगलोर एग्जाम लिखते वक्त या मॉक देते वक्त कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? दैट इज माई क्वेश्चन रिगार्डिंग एकेडमिक सपोर्ट फ्रॉम सुपर ग्रेड्स, वन बाय वन। या Yes, sir. So support was really good. I was there in the show short batch. So from September onwards, like the studying it got more rigorous, and I'd given a lot of mocks. मैं around 10 या 12 mocks दिए थे आई एम बैंगलोर से पहले। And last few जो mocks थे उसमें scores भी काफी down थे, but constant support था। Lighthouse program में भी enrolled था मैं, तो it was really helpful and encouraging. ओके बेटे, गुड। और जब आपने मॉक दिया, मतलब मॉक या रियल एग्जाम जब बैंगलोर का दे रहे थे, तब उस टाइम वो जो 2 घंटे का टाइम था उसमें ऐसा लग रहा था हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, तभी दैट्स व्हाई यू गॉट सो गुड परसेंटाइल। तो ऐसा था कि हाँ ये तो सब किया वैसे ही हुआ था। है, राइट? ये वी डन ऑल Yes, sir. एक्स्ट्रा क्लासेस लिए हैं कैलकुलस की फैकल्टीज, राइट? सो इट मस्ट हैव हेल्प्ड, राइट? सो यू वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द टाइम यू वर अटेम्प्टिंग एग्जाम, बैंगलोर एग्जाम? Yes, I really was. ओके ओके, या Ashita, and then order is same. Yes, sir. I started preparing for this exam from November actually. I didn't know about it before, Mhm. and I filled the form also in a very late stage, sir. Okay. So I have attended all the classes and started giving mocks. From the beginning, my mock score was really low, and last mock also I got really very low percentage. Then I gave my the sample paper. It gave me confidence actually, Okay. and luckily the main paper is also closely Similar to aligned that. to this sample paper. Yeah. I've revised it and I got through it, sir. And for interview preparation, it was whole another level. And Yeah. teachers gave me more support for everything. Okay. Kshitij. Yes, sir. So since I was both attend offline center and then again the short batch, sir, so it gave me the mix of both the offline teachers and online faculties. So I am really grateful to this integrated ecosystem of Supergrad, sir, that we have the constant support of offline faculties and online faculties. So that's what prepared me the best for the exam, sir. Like all those 12 mocks which Supergrads gave us, like those were closely aligned to the actual paper, sir. I'm still in awe, sir, about that. Okay, Kshitij. डाउट्स वगैरह हो रहे थे तुम्हारे क्लियर अच्छे से थ्रू द जर्नी? Yep, sir. So like since we had both offline and online, so I could have cleared my doubts at the offline center, the DCS, and like while at night time when solving the questions and all,
since we cannot go to offline center that time, so I used the online DCS system at Telegram. That was the best thing, sir, and no यहाँ other नहीं तो coaching is यहाँ कहीं providing ना it, कहीं I सपोर्ट believe. मिल जाएगा, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, है ना? Yes, sir. Yes, बढ़िया sir. भक्ति, या बेटे भक्ति या Sir, I had enrolled for a 2-year course online program. So till the end of the first year, I was completed with my course for the complete syllabus of the IIM indoor paper. So मतलब at the end बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि almost syllabus हो गया था. So I had proper time to focus on the higher math part. करेक्ट So that was really helpful. And apart from that, sir, I would say the guidance of all of you uh, and the mocks and mock analysis as well, it was great. And that helped a lot. ओके ग्रेट गाइस, बढ़िया। सो ये तो बात हो गई एकेडमिक्स की, राइट? सपोर्ट सिस्टम जो सुपर ग्रेड्स ने आप लोग को दिया क्लासेस में, टेस्ट सीरीज में, डाउट्स वगैरह में, राइट? दूसरी बात होती है कि यार कहीं पे लोज आते हैं, कहीं पे हाईज आते हैं, राइट? जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा हाईज ही चलते हैं। कई सारे ऐसे मोमेंट आता है क्योंकि हम स्कूल में भी हैं, हमारे स्कूल का भी प्रेशर होता है, पढ़ाई करनी होती है, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, सबमिशंस करने पड़ते हैं, राइट? प्री बोर्ड्स एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। और वो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, एंड आई एम वेरी श्योर 12th में आप लोग थे, प्री बोर्ड्स और इसका सबमिशन प्रैक्टिकल्स वगैरह उसी टाइम पे सब होते हैं, राइट? सो मेंटरशिप, लाइट हाउस हो या फिर विदाउट लाइट हाउस हो, ये मेंटरशिप ने कैसे आपको हेल्प किया? वर यू अप्रोचिंग टू द फैकल्टी मेंबर्स, राइट, कि सर कैसे करें, यहाँ पे स्कोर आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग? मेंटरशिप के ऊपर मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। डज दैट रियली हेल्प यू इन एनी वेज फॉर दिस एग्जाम? Yes, it actually did help a lot. I was constantly in touch with Aditya sir. So he was constantly guiding me about how to improve my mock scores and what all topics I should focus on. I'd also talked to Saurabh sir and to you as well for like how to focus more on points, which all topics I should go through for the exam. So I think it really helped me get a good score. Great, Arav. Yeah, Shida. Yes, so mentorship did a really like it helped me a lot in many things. So first of all, I was very afraid to speak even I in the know. classes and everything. I know. So Saurabh sir and you are the one who brought me here. Like you're the one who made me speak without feeling any afraid or anything. Good, bete. Good. Suresh. So the case was same with me again, that actually I was a bit weak in the verbal ability, and since I was in constant touch with you, so you really motivated me to continue my prep and focus more on verbal ability while diluting your time to quantitative aptitude. And again, sir, then during interview preparation time, since I was weak in communication skills and all, uh, the icebreaker sessions which were managed by you and all, so those really helped me to One up. start the communication to bridge that gap. And True. so grateful to you, sir. Okay, bete, Sitej. Welcome, bete. Bhakti, yeah. Yes, sir. I remember constantly messaging you and Kundan sir as well. And you guys were always there and you supported and guided us ki what should be the next step and how do we proceed with low mock scores and everything. So I think that has helped a really lot. Okay, bache. Bhakti, well done, bete. Now, the third part of our discussion would be about test series, right? So, test series is something हमने launch बहुत पहले कर दिया था जब announcement हुई थी बैंगलोर की कि हम लोग ऐसा कुछ लाने वाले हैं, ऐसा कुछ पैटर्न होगा। कुछ हेजी पिक्चर थी, दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट आइडिया। हमने लॉन्च तभी कर दिया था। कुछ हमारा ऐसा आइडिया था कि लास्ट 2 साल से आई एम बैंगलोर डीबीई करवा रहे हैं, राइट? डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2 साल उसके हो गए थे, 24 में, 25 में। सो वी हैड सम आइडिया कि बैंगलोर ने कैसा पेपर दिया हुआ है डीबीई का। सो ऑन दोज लाइंस एटलीस्ट हमने पिक तो कर दिया था क्योंकि दे सेड कि 2 घंटे का पेपर होगा। सो वी स्टार्टेड दैट। सो इनिशियल 5 मॉक्स हमारे उस लाइंस पे थे। तब तक कोई सैम्पल पेपर रिलीज नहीं हुआ था, कुछ नहीं पता था। एंड हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लाइव कर दी सुपर ग्रेड्स में। तो आप सच बताओ, वो टेस्ट दिए थे क्या उस टाइम पे, जब पता ही नहीं था पैटर्न क्या? किसी को नहीं पता था। बैंगलोर को भी नहीं पता था, इनफैक्ट आई एम बैंगलोर को। तुम लोगों ने दिए थे वो टेस्ट 5, जो कि शायद सेम पैटर्न पे नहीं थे ऑब्वियसली, बट यू कैन बी ओपन उस सर टाइम पे। मैंने फर्स्ट 2 टेस्ट दिए थे उसके ओके बाकी नहीं, but the ओके first 2 I did give it to get like a benchmark of my performance. ओके। और व्हाट अबाउट द होल टेस्ट 10 हमने बोले थे, बट 2 हमने बाद में दिए थे आप लोग को,
राइट? टोटल 12 टेस्ट दिए थे। 2 कौन से दिए थे जब हमें सैंपल पेपर मिल गया था। वी गॉट द सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर फ्रॉम बैंगलोर। हमने बोला ऐसा आ रहा है भाई। तो इसी लेवल के हमारी कंटेंट टीम ने क्रिएट किए थे। एक्स्ट्रा 2 हमने आपको दिए थे। लाइक आई एम श्योर कि वो 2 टेस्ट तो दिए ही होंगे तुम लोगों ने, बिकॉज बहुत कैटेगोरी लिखा था भाई, ये तो सेम पैटर्न पे है, सैंपल पेपर के बेस पे तुम लोग जरूर दो। वो दिए थे कि नहीं? अब 12 में से Yes, sir. कितने दिए थे, चलो वो बता दो। So about 8 around दिए थे टेस्ट, ओके एंड बेटा। लास्ट के जो 2 टेस्ट थे उसमें मतलब स्कोर नीचे भी गए थे काफी. हाँ, क्योंकि हम लोग ने टफ ही बनाया था, बिकॉज बैंगलोर तो इजी बनाता ही नहीं है पेपर, राइट? सो वी नीड टू मैच इट्स कॉम्पिटेंसी। या दैट वाज द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दोस मॉक्स। या श्रिता, टेस्ट सीरीज कैसे थे टेस्ट? हाउ Yes, क्लोज? sir. I have given early mocks, few of the early mocks, sir. And then after the sample paper has been released, I gave the two mocks, sir. The last mock, it is really tough one, but yeah, as you have already mentioned, sir, like it was for our better, यस, and I have prepared according to that, sir. यस क्षितिज, मॉक्स। क्षितिज तो वैसे भी मजा आता है उसको मॉक देने में, बस मॉक दिलवाते रहो दिन में, दो दो तीन तीन, ही इज रेडी फॉर दैट। I gave all 12 of them, sir. And even before the pattern was released, the initial 5 mocks, sir, I still attempted them because I was clear, even if they were not helping Bangalore in some way, so they will definitely help in Rohtak, Jipmet, or Indore, maybe in some other way. So I was still attending all the mocks. तो ये Even after the pattern was released, I attempted. Yes, sir. तो क्षितिज के बारे में कहना चाहूंगा गाइस, जैसे एक फाइटर होता है ना, फाइटर होता है, उसको नॉलेज है मैथ्स का, इंग्लिश का, लॉजिक का, एंड इज नेवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी मॉक हेड ऑन, राइट? सो ये जो स्पिरिट है, ये आपको आगे ले जाती है। यहाँ पे जो भी बच्चे आपको चारों दिख रहे हैं, तो दे हैड दैट स्पिरिट, दैट पॉजिटिविटी, राइट, थ्रू आउट द जर्नी। तो ये सारे एस्पिरेंट्स से कहना चाहूंगा जो भी नेक्स्ट आईपी मैट टारगेट कर रहे हैं बैंगलोर या अदर, प्लीज दीज हैव गॉट सम नो कुछ एटिकेट्स, आप बोल रहे हैं कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बच्चों के, तो वो अभी आपसे वो शेयर कर रहे हैं बच्चे लोग, तो हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, है ना? तो या क्षितिज हैज दैट फाइटिंग स्पिरिट ऑल द टाइम। सो गुड क्षितिज, कीप इट अप। भक्ति, टेस्ट सीरीज। सर शुरू के 5 तो मैंने सारी मॉक्स दिए थे, वो 5 वाले। फिर उसके बाद जब पैटर्न रिलीज हुआ था उसमें से 10 में से कुछ 7 मॉक्स दी थी, और फिर एंड में जो 2 सैंपल पेपर वाली थी वो दी थी। तो गुड। सो डज इट मतलब हेल्प? ऐसा, डिड इट हेल्प? हाँ शुरू में काफी अच्छा स्कोर आ रहा था, बट फिर टफ होती फिर चली हमने गई टफ तो कर थोड़ा, दिया। हाँ थोड़ा लो हो गया। बच्चे लोग को थोड़ा सा ये भी बताओ, जो भी अपने जो अगले साल के एस्पिरेंट्स होंगे बैंगलोर के, एक वो था कि यार हायर मैथ्स बहुत पूछेगा, 12th का हायर मैथ्स आएगा, ये मतलब एक वो चल रहा था, मतलब क्षितिज को पता है रेडिट पे चल रहा था चीजें, पता नहीं क्या पूछेगा हायर मैथ्स का, कैलकुलस पूछेगा कि लिमिट्स पूछेगा, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लेगा या वेक्टर्स पूछ लेगा, कुछ आइडिया था नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा था मन में। वी कंडक्टेड, कुंदन सर कंडक्टेड हायर मैथ्स क्लासेस की मैराथन, 4 4 घंटे क्लासेस लगाई थी, राइट? सो वी डिड ऑल एवरीथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस, फ्रेंडली आपको बना पाए एंड उसको अच्छा कर पाए कैलकुलस में। आपको क्या लगा कि आईपीमेट इंदौर की जब हम जो तैयारी करते हैं और बैंगलोर का जो मैथ्स है, उसमें ओवरलैप कितना है या कितना ओवरलैप नहीं है? इफ यू कैन टेक दैट पॉइंट, सबकी आगे स्टूडेंट्स को हेल्प होगा। ओवरलैपिंग पार्ट कितना है मैथ सेक्शन का? यस सर, सर जब मैं मॉक दिया था तो, और जो रियल एग्जाम भी था, तो वो उसमें मिक्स था, मतलब ये नहीं था कि सिर्फ अरिथमेटिक के आ रहे हैं फिर डेटा सेट्स वगैरह मिक्स थे। तो मैंने सबसे पहले वही अटेम्प्ट की थी, लाइक अरिथमेटिक डेटा सेट्स, उसमें पता था कि मतलब हो जाएंगे वो वाले क्रैक। और कैलकुलस वगैरह, इट वाजंट एग्जैक्टली माय स्ट्रॉन्ग सूट, सो मैं आर डी शर्मा प्रैक्टिस करी थी, एंड जो भी मतलब आते थे उतने ही अटेम्प्ट करे थे मैंने, ओवर अटेम्प्ट नहीं करे थे। ओके, ओके। सो कितना ओवरलैपिंग है अगर आप देखोगे, आपको कुछ आइडिया लग रहा हो कि यार इंदौर का पढ़ रहे हो तो मोस्टली इतना तो कवर हो जाता है, लाइक थोड़ा सा पार्ट अलग होता है जो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है बैंगलोर के मैथ्स के लिए? इफ यू कैन टेल द स्टूडेंट्स, these are the topics that if you do additionally along with what IPMET preparation needs, sufficient है। वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आप रिकॉल कर सको बैंगलोर में आए थे जो, अपार्ट सर फ्रॉम व्हाट वी काफी स्टडी फॉर सिमिलर टाइप इंदौर। के टॉपिक्स है, लाइक अरिथमेटिक्स, डेटा सेट्स ना और ना, जो ओवरलैप नहीं करते हैं उसकी बात करो, इंदौर के सर ओवरलैप नहीं उसमें करते। कैलकुलस वगैरह था, बट लाइक काफी कम क्वेश्चन उसके, देयर वर ओनली लाइक 4 or 5 क्वेश्चंस, तो इवन इफ समवन स्किप्स दोस क्वेश्चंस एंड गेट्स द अदर वंस राइट, तो भी मतलब काफी अच्छा स्कोर बन सकता है। ओके, व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स?
वो कंप्लीटली ओवरलैप था रोहतक जिपमेट प्रेप से सिलेबस से? सर लॉजिकल रीजनिंग काफी सिमिलर था एक्सेप्ट फॉर लाइक अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच लाइक स्टेटमेंट असम्पशन बेस्ड एंड ऑल, तो दे वर अ बिट डिफरेंट, बट काफी ओवरलैप था मतलब सारे एग्जाम्स में। इंग्लिश एंड लॉजिक ओवरलैप था और मैथ्स में कैलकुलस थोड़ा सा अलग जा रहा था, राइट, बैंगलोर में? यस सर। ओके, सेम चीज आशिता, you like to say the same? Anyone of you about this Yeah, syllabus yes, sir. overlap? Same. ताकि जो बच्चे लोग का डर है अगले साल जो बच्चे लिखेंगे उनका डर फियर हायर मैथ्स को लेके हट जाए, है ना? तो बिकॉज आप लोगों ने तो पेपर दिया ही हुआ है, तो बच्चे लोग का अगर बताना चाहेंगे, क्षितिज कुछ बोलना चाहेंगे, कैलकुलस कैसे प्रेप किया था? So, so actually, I prepped calculus from NCERT textbook and what the classroom sheets Kundan sir gave. That's all what I did, sir. ओके, भक्ति, आशिता? Sir, I was from applied maths, तो मैं तो डेटा सेट्स के भरोसे गई थी that helped me a lot because calculus थोड़ा tough था मुझे, but then calculus के बहुत सारे questions नहीं थे तो it was manageable. मैनेजेबल, गुड बेटे। ओके, सो लास्ट पार्ट पे आते हैं। सो गाइस, ये तो बात हो गई पूरी प्रिपरेशन की, रिटन एग्जाम तक पहुंचने की, तैयारी करने की, रिटन एग्जाम को क्रैक करने की, राइट? एंड यू ऑल गॉट फैंटास्टिक परसेंटाइल। उसके बाद आता है कि यार शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, राइट? सो जब शॉर्टलिस्ट हो गए थे, फीलिंग क्या थी? क्योंकि 8,000 के आसपास, आई एम नॉट वेरी श्योर, दिस मे बी ऑफिशियल नंबर नहीं पता है, बट 8,000 में अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ कि इतनों में से आप लोग सिलेक्ट हुए थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे। कैसा फीलिंग था उस टाइम पे? शॉर्टलिस्ट हुआ, नाम आया, इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, जनवरी में इंटरव्यूज होंगे। Yes, sir. It's the feeling it was really good, but उसी टाइम पे वो भी था कि बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इंटरव्यूज के लिए, तो उनके संग compete करना है। I was very introverted, so I बटरफ्लाइज had इन द that fear स्टमक as well. दैट टाइम? Yes, हाँ, नर्वस? और सब कुछ साथ yes, चल रहा है, ऐसा नहीं कि भैया सब प्री बोर्ड्स ये वो प्रैक्टिकल सब उसी टाइम पे, जनवरी में सब कुछ होना है ना? डेट्स yes, आई sir. थिंक जनवरी लास्ट दिया था, आई एम बैंगलोर में, बट उसमें भी डिले हुआ। एंड क्षितिज वाज सो, मतलब क्या बोलूं, क्षितिज और उसकी जो टीम है, उसके दोस्त लोग हैं, राइट, बहुत तारीफ कर रहे थे, है ना? सो गाइस, क्षितिज कैसा लगा जब से सेलेक्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए? Like, sir, I was really overjoyed with it. But the second thing, sir, I know I had to gamble with my boards now, and I did gamble with my boards ओ, because I was not able to ओ, focus on board क्या बात है, session. मतलब आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कॉल्स लेने पड़ते हैं लाइफ में अच्छी जगह जाने के लिए। आप सीधे सीधे साफ बोला कि भाई यू हैव टू टेक अ गैम्बल, कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, राइट? सो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सेशन नहीं था जिसमें ये जो चारों बच्चे हैं नहीं थे। चाहे एडमिट श्योर में जो भी सेशन हमने रखे हो, ऑलमोस्ट ये बच्चे सब में थे। एंड दैट इज व्हाट क्षितिज वांट्स टू स्पीक, कि कहीं ना कहीं उसने 12th बोर्ड की प्रेप को थोड़ा सा गैम्बल किया, थोड़ा सा कम टाइम देकर यहाँ पे किया होगा, बिकॉज वो बहुत कोर टाइम था। इट वॉज अ वेरी कोर टाइम कि बोर्ड्स भी आने वाले हैं और इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, राइट? सो he took a gamble and it paid him well, right? So that's what about Bhakti? Uh, so शॉर्टलिस्ट में the तुम, interview admission शॉर्टलिस्ट में classes started way before the interview शॉर्टलिस्ट में offer तो कैसा list लगा? was out. दैट इज माय क्वेश्चन। हाउ डिड यू फील शॉर्टलिस्ट होने के बाद? लग रहा Uh, था शॉर्टलिस्ट पेपर अच्छा गया, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे? तो मुझे तो थोड़ा डाउट था कि आई गेट द ऑफर, हम्म, बट फिर जब मिल गया तब से आई गॉट रियली कि अब तो करना ही पड़ेगा, यू नो, बहुत अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द इंटरव्यू राउंड. okay. Okay, so everybody was elated when they got to know that they got shortlisted, and then आती है बारी फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट की, जहां पे हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, राइट? दे कैन आस्क, द इंटरव्यू पैनल कैन आस्क एनी डैम क्वेश्चन। और सारे बच्चों ने, यकीन करो, जो भी बच्चे जो भी चारों हैं हमारे साथ आज, इन सब ने जिस पॉइंट पे ज्वाइन किया था सुपरग्रेड्स के कोर्स को, दे हैड नो आइडिया दैट दे विल बी अपीयरिंग फॉर बैंगलोर, दे विल बी गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, एंड दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बिफोर। सभी का होता है कि आईपीमेट इंदौर मेन होता है, तो आईपीमेट इंदौर तो बोर्ड के बाद होता है, तैयारी करनी है उसके बाद करेंगे। यहाँ तो मतलब सोचा ही नहीं कि जनवरी में, दिसंबर जनवरी में प्रेप करनी पड़ेगी इंटरव्यू की, अलॉन्ग विद बोर्ड प्रेप। तो फीलिंग ही अलग थी। ओके गाइस, सो अब आते हैं सुपरग्रेड्स का जो लास्ट, जो एक बहुत सपोर्टिव एक प्रोग्राम है, दैट इज एडमिट श्योर का, जो हम हमेशा लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि बच्चे को लिए वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू प्रिपेयर देम हॉलिस्टिकली, राइट? चाहे वो जीके हो,
चाहे वो HR क्वेश्चंस हो, करंट अफेयर्स हो, राइट, या फिर मे बी टेक्निकल नो हाउस हो, डेटा साइंस के बारे में, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स क्या चल रहा है, राइट, एवरी पॉसिबल थिंग वी गॉट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, राइट। सो सभी कुछ हमने स्टूडेंट्स के लिए एडमिट स्टोर में हम लेकर आते हैं, राइट। सो एडमिट स्टोर के बारे में बच्चों से बात करते हैं, पूछते हैं इन लोग का एक्सपीरियंस क्या था, वन बाय वन रिगार्डिंग एडमिट श्योर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आरव से। आरव, एडमिट श्योर के बारे में बताओ, क्या क्या सीखे, कितने कॉन्फिडेंट फील हुए डे वन से लेके डे लास्ट डे तक, क्या चेंज आया अपने अंदर, क्या फील हुआ? सर द बैच इट वाज रियली गुड। फर्स्ट जब स्टार्ट किया था तो उस समय आई वाज अनकॉन्फिडेंट एंड लाइक सीइंग एवरीवन एल्स स्पीक सो क्लियरली अबाउट बेसिक क्वेश्चंस एंड आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट एज मच। मेरा भी फोकस प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स उन पे ज़्यादा था, तो फर्स्ट थोड़ा सा टफ लगा, बट देन आई contacted सौरभ सर and then I was constantly in touch with them about how to prepare for it, which all type of questions they ask. So it was really helpful. Also मैंने interviews वगैरह काफ़ी दिए, तो आपके साथ सौरभ सर, राहुल सर, तो काफ़ी हेल्प किया उन सब चीज़ों में। गुड बेटे, गुड। या आशिता। Yes, sir. This admit batch really helped us taking from zero to everything, sir. Because we don't know anything about how what they are going to ask and everything. But this batch has covered everything from current affairs, budget. We already discussed. We have already studied about it, and about technical things also, cryptocurrency and everything. They gave us exposure and group interviews. They made us engage with our peer group, and it really helped us bring more confidence in us. It really did it help us, sir. ओके बेटे, दिस। Yes, sir. So, sir, the major things in admit short that I liked was also icebreaker sessions, and then, sir, the economic classes actually. Since I was a non-economic student, so I was not at all acquainted with economics. So I was very fearful if they might ask me an economic question that you are coming to do a minor in economics and still you have no idea about economics. So I had a one-on-one session with Ganeshan sir as well. So he really helped me in economics, sir. So I am really grateful again to the admit short batch, sir. ओके बेटे, सतीश। भक्ति। Yes, sir. The admit batches were really great. Every day we used to have classes, group interviews, discussions, and as well debates that has really helped us increase our confidence. Apart from sir, that I remember taking 6, 7 mock interviews, out of which one was a 40-minute mock interview. I mean, that was great. And each mock interview was, so like with every mock interview, I had a mock analysis also with it. So that has also helped me to improve for the next mock and for the final interview as well. Really grateful. We're really glad that our team could help you, support you in all the aspects of second round preparation. Uh, I think we are about to end this video, but before that, I think we can have a discussion. Students who are watching you all, as the future aspirants, would like to know what exactly the kind of interview experience you had. What kind of questions they were asked? Was it a stress interview? Was it a cool interview, chill interview? So your future students, future juniors might be looking forward for it. What kind of interview experience you had, one by one? कहाँ पे हुआ था, सिटी कौन सी थी, और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था? Quickly, if you can wrap it up. So my interview was really chill. It was in Delhi Ashoka Hotel, and it was really easy for me. It was only like ethical based questions or situational based questions. So they didn't really ask for academics or those kind of things. It wasn't any riddles, puzzles, and all. It was really easy going. So it was really easy for me. You were confident? Yes, sir, I was really confident about it. Okay, so what do you like to say, guys? Seriously, यार आप लोगों को तो बोलना चाहिए था, भूल गए आप लोग, लास्ट माइल को भूल ही गए। लास्ट माइल ऑफलाइन इंटरव्यूज करवाए सुपर ग्रेड्स ने, आ रहा हूँ दिल्ली में, यार आई रिमेम्बर। Yes, sir. So talk about last mile prep also along with this, क्योंकि वो एक दिन पहले ही हुआ था last mile, right? So काफी वो भी help किया होगा, I'm very sure. If you can talk about that last mile offline interview, because हमने practice तो online कराई थी, but just आपके interview Yes, के sir. एक दिन पहले we give you opportunity कि आप last mile में जा सको, right? So, जो भी जा सकते थे in fact. So how did that help? Yes, sir. काफी हेल्प किया था because like through the last mile I understood कि
फिजिकली कैसे बैठना है, Yes, posture कैसे yes, होना yes. चाहिए, That's the दोनों difference. Online offline में body यही फर्क हो language जाता है. तो Posture and all. काफी Very good. मतलब डिफरेंट था, तो काफी इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स मिले थे एंड इट वाज रियली हेल्पफुल. Lovely बेटा. Arif. Yeah, Ashita. Interview, city. Yes, sir. My interview was happened in Hyderabad, Telangana, sir. And everyone are saying it was cool interview, but mine was a stress interview, sir. They asked me many questions. Actually, it started with a person before me. What does he told you? What suggestions he told you? And I told him like it was like an interaction. We have to be calm, cool, and we have to smile. Then they asked me what is the definition of being cool, calm, and keeping smile. And they asked me, am I doing a good job in that? It started from there, and they asked me many ethical questions and mathematics questions. They asked me more mathematics. I have mentioned it in my SOP. Mhm. So they asked me, they gave me a question and asked me to draw a graph, and I drew it in front of them, sir. Okay. And why are you calling it a stress interview? You got Uh, stressed? yes, sir. They asked me, "Are you doing a good job in that?" And they were they were laughing, and it was Okay. kind of not a good experience, I think, in my point of view, sir. Okay, बच्चे. What about last mile at Hyderabad Center? Yeah, yes, sir. I gave How this was the last experience? mile offline interview, sir, and I gave it in the Hyderabad branch, and it was quite nice, sir. I was walking in the interview room, like, ma'am was outside, and I was walking. She told me many things about how to behave in the interview room, Sakshi how madam. to behave. Yeah, yes, Okay, ma'am. okay. Hmm. And they even told me, like, she talked with me personally after my interview, gave me many suggestions, sir. It really helped me a lot. Lovely बेटा. Kshitij. So my interview was pretty chill, I would say. Hmm. When I entered the room, so they themselves said, if at any moment you feel tense or stressed, let us know. We'll stop there for a moment. So I was not at all tense during the interview. They asked me some pretty basic questions like, what did you eat today in the morning? What is it made of? Then they gave me some 3 to 4 ethical dilemmas actually. So that was all about my interview, sir. You were able Like to handle ethical kind of. dilemmas Yes, sir. Actually, sir, one ethical because. dilemma they gave me, Hmm. I had experienced it in real life. They Hmm. said, sir, that your friend is doing something and so and so. But I had faced that situation in my real life, so I gave the example of my experience, sir. So that was easy for me that time. Wow. And last mile, Jaipur Center. So मैं तो already offline center पे था, so it was not much of a different to me. But yes, it did really help me. Great. Mock interviews दिए होंगे towards the end. Offline में. What's sir? Offline interviews दिए होंगे. Yes, sir. I gave 2 offline interviews and like उनके suggestions they really helped, sir. Okay बेटा. Kshitij. Well done. Cool था Kshitij का. Chill था. Interview. Stressful था Ashita का. आरव का भी easy going था. भक्ति से पूछता है. कैसा था भक्ति का interview? Sir, mine was very chill. Matlab, in the beginning only they told me that, breathe. We just want to know how you feel, or like how your thinking process is. We are not very, we're not very concerned with what kind of answers you give, but how you give them is what they're, looking for. They made that very clear in the beginning of the interview itself. And City then they कौन सा था? asked City a आपका? few very. City? It was in Nagpur, नागपुर दिया था आपने. Maharashtra. नागपुर. Okay. Yes. और And yeah, they asked me basic questions, and they were related to the SOP I gave them, and few situational based questions, and then they asked me statistical questions, like based on statistics. And yeah, that's it. गुड गाइस. सो आप लोगों ने जो भी इनपुट दिए हैं काफी बच्चों के काफी हेल्प करेगा. एसओपी ड्रिवन रहते हैं कई बार इंटरव्यूज, कई बार एथिकल डिलेमास पूछते हैं, कई बार करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? सो स्टूडेंट शुड बी ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ओके गाइस. सो इट्स डेफिनेटली अ सेलिब्रेशन मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सुपर ग्रेड्स की टीम भी आप लोग को पूरा यहाँ सबको पता चल गया इनफैक्ट आप लोग के बारे में. आई गॉट थ्रू एंड एवरीबॉडी इज वेरी मच very very excited, right, to see you through other exams also. Very very happy everyone is here. Uh, Last before we see off, all right. So can we? Would you like to name some faculty members who contributed you right in academic journey, or you can say this admit show journey, any journey, SOP checking, reviewing, any kind of thing. If you can just
name any faculty if you want to, one by one. Anyone who supported in the journey. You can skip me, like you already told my name. You can skip me. Yes, Others. sir. Other than you, there was Saurabh sir and Rahul sir who had taken my interviews, and they had given me really constructive feedback on what I had to work on. And Tapesh sir was also there to keep me guided about quant syllabus and how to prepare for VO as well. So it was really helpful. Okay, got it, Aro. They'll be happy to hear from you about this. Yeah, Ashita. Yes, sir. Saurabh sir was there with us throughout our group interview sessions, and Mayur sir and Ganeshan sir has taken my interviews. They gave me constructive feedback, and they asked me to work towards the things I'm weak in, and they were quite supportive for me. In the last moment, Preeti ma'am took an interview. She gave us feedback. Yes, I know. These are Yeah, very supportive. I know. I got to know. Yeah, 2, 3 days before the real interview, right? She took that. Correct. Yes. Kshitij. So many faculties that I want to name, including you, sir, Anil, sir. Then, so we had Rahul Vaswani, sir, taking the mock interviews, and then, so all the starting classes. Then Saurabh, sir, who reviewed our SOP. Ganeshan, sir, who really helped me in economics. Then, sir, we had GK faculty, Saurabh, sir, and Sandeep, sir, at my offline center. Then Sumit, sir, and Hemant, sir, at our offline center as well, sir. They all really helped me well, sir. Lovely, yeah. Lovely. Bhakti. Well, I'll divide it into academic and the interview preparation. Yes, yes. For the academic ones, I like to, be very grateful to Kundan sir, Anil, you sir, and then Nikhil sir for the logical reasoning part, Abhishek sir for the VA. And for the interview round, I'll say Saurabh sir, you, Mayur sir, Rahul sir, everybody helped us at every stage and they were there. And it has really helped us achieve this. Okay, guys. So our fantastic experience, right? So I think it's a stepping stone to crack the future upcoming exams also. So all the best to everyone. Thanks a lot for being here, right? So it would this entire meeting would be very helpful for all the future aspirants, right? So wish you all the best and congratulations for the entire Supergrades family, guys. Have a good time. Thank you so much, Enjoy. sir. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye everyone. Thanks a lot.